राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद जनपद शाखा अलीगढ़ का वार्षिक सम्मेलन कृष्णांजलि नाट्यशाला में हुआ। पार्षद के संरक्षक उदयराज सिंह की अध्यक्षता में सम्मेलन के मुख्य अतिथि प्रांतीय अध्यक्ष हरिकिशोर तिवारी, पूर्व शिक्षक विधायक जगवीर किशोर जैन रहे। कार्यक्रम के विशेष अतिथि परिषद के प्रांतीय अध्यक्ष डीएस दीक्षित, आगरा विश्वविद्यालय शिक्षक संघ के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर रक्षपाल सिंह, माध्यमिक शिक्षक संघ के मंडल अध्यक्ष देवेंद्र यादव रहे। संगीतिका कला केंद्र के बच्चों द्वारा श्रीमती मीनाक्षी नागपाल के नेतृत्व में सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किया गया। परिशिक्षित की कार्यकारिणी द्वारा 10 सूत्री मांग पत्र प्रांतीय अध्यक्ष हरिकिशोर तिवारी को सौंपा गया। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद उत्तर प्रदेश के प्रांतीय अध्यक्ष हरिकिशोर तिवारी ने कहा कि कोरोना वायरस ने उत्तर प्रदेश में कर्मचारियों के अपनी जान पर खेलकर मुकाबला किया, लेकिन सरकार ने कोरोना की आड़ में बहुत नुकसान किया है। पूर्ण काल में 14 महत्वपूर्ण भर्तियों को समाप्त कर पीठ में छुरा भोंकने का काम इस सरकार ने किया है। अब कर्मचारी सरकार की कर्मचारी विरोधी नीतियों से अत्यंत आहत है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पूर्व एक बड़ा आंदोलन खड़ा किया जाएगा। पूर्व शिक्षक विधायक जगवीर किशोर जैन ने कहा कि अब पूर्ण संगठित होने का समय आ गया है। सरकार निरंतर कर्मचारी शिक्षकों की अनदेखी कर रही है। सभी संगठन एक मंच पर आकर सरकार से लड़ेंगे, तभी सरकार हमारी मांगों पर विचार करेगी। उन्होंने कहा कि पुरानी पेंशन समाप्त करने से कर्मचारियों का भविष्य अंधकारमय हो गया है। प्रांतीय अध्यक्ष डीएस दीक्षित ने कहा कि अब संगठन के सामने नई दुविधा है कि सरकार पूर्व में मिल रही सुविधाओं को धीरे धीरे समाप्त कर रही है और अब नई मांग के लिए लड़ें या पुरानी सुविधाओं को बचाएं। रक्षपाल सिंह ने कहा कि सरकार संविदा व आउटसोर्सिंग की भर्तियों कर प्रशासन के संवैधानिक ढांचे समाप्त कर रही है। इसके अतिरिक्त सभा को मुनेंद्र पाल सिंह, राकेश उदयवीर सिंह, धर्मवीर सिंह, कौशलेन सिंह, मुकेश कुमार सिंह, देवेंद्र यादव, मुकेश शर्मा, महेश चंद शर्मा, जगजीत सिंह, पृथ्वी सिंह आदि ने भी संबोधित किया। एबी लाइव न्यूज़ के लिए अलीगढ़ से संजीव शर्मा की रिपोर्ट। जगवीर किशोर जैन जी भी उपस्थित रहे और इसमें कई समस्याएं यहाँ की लोकल स्तर की निकल कर आई, जो प्रशासन स्तर की हैं, कुछ समस्याएं प्रदेश स्तर की हैं, जिसमें प्रायः देखा जा रहा है कि सरकार, विशेषकर ये सरकार, तमाम सारे भत्ते कटौती जो अंग्रेज़ों के बाद से हम लोगों को निश्चित हुए थे वो काटने का प्रयास कर रही है। कुछ अधिकारी मनमानी कर रहे हैं, ब्यूरोक्रेट्स जो है वो सरकार चला रहे हैं, ये हमारा खुला आरोप है सरकार के ऊपर, और वो निश्चित रूप से चाहते हैं कि इनका उत्पीड़न किया जाए और उसके बाद में इनको जो मिल रहा है वो भी काटा जाए। इन परिस्थितियों को कर्मचारी बर्दाश्त नहीं करेगा। जहाँ तक आप महंगाई की बात देख रहे हैं, आज की तारीख में हर व्यक्ति महंगाई से त्रस्त है। पेट्रोल से महंगाई बढ़ती है, डीजल से महंगाई बढ़ती है, तमाम सारी महंगाई बढ़ रही है, पर हमसे कहते हैं कि महंगाई नहीं बढ़ रही। जो महंगाई का भत्ता हमको मिलता था वो भी फ्रीज कर रखा है। तो ये जो मुद्दे हैं, पुरानी पेंशन व्यवस्था का मुद्दा आपने देखा होगा, 2 साल पहले हम लोगों ने काफ़ी तरह से लड़ा। शेयर मार्केट में हमारा पैसा लगा रहे हैं जो नहीं लगाना चाहिए, पैसा हमारा है, शेयर मार्केट में आखिर क्यों सरकार लगाएगी। ये तमाम सारे मुद्दे हैं जिस पर चर्चा आज भी हुई है और हम लोग लखनऊ स्तर पर करेंगे और एक बड़े आंदोलन की तैयारी हम लोग कर रहे हैं, जिसमें पूरे प्रदेश के सभी कर्मचारी इकट्ठे होकर, शिक्षक इकट्ठे होकर इसमें लड़ेंगे और निश्चित रूप से सरकार से दो हाथ करने का पूरा मन कर्मचारी समाज का है। सर, किसान आंदोलन को लेकर क्या कहना चाहिए, जिससे किसान आंदोलन में बैठो कोई सरकार सुनने को तैयार नहीं है? नहीं, बिल्कुल सही बात है कि आंदोलन किसानों का है, किसानों से सुनकर, उनकी समस्याएं सुनकर ही निपटारा किया जाना चाहिए। जो कमरे में बैठकर आईएसओ ने तय किया है उसको किसान पसंद नहीं कर रहे हैं, उनमें प्रॉब्लम है, तो उसको सड़क पर आकर उनसे सुनना चाहिए, उनको बुलाकर बात करनी चाहिए, उनका समाधान निकाला जाना चाहिए। आज राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद का वार्षिक सम्मेलन है जो प्रतिवर्ष इस कृष्णांजलि सभागार में संपन्न होता है। आज उसी क्रम में ये कार्यक्रम संपन्न हुआ है। आज इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के प्रदेश अध्यक्ष इंजीनियर हरकिशोर तिवारी और पूर्व शिक्षक विधायक माननीय जगवीर किशोर जैन साहब रहे। कार्यक्रम की भी बनाई गई है। हाँ, आज जो प्रांतीय अध्यक्ष जी हैं उनके द्वारा अवगत कराया गया है कि एक बड़ा मंच तैयार किया गया है जो आगामी आंदोलन उसके बैनर तले वो किया जाएगा और उसमें जो संगठन पिछले आंदोलन में पुरानी पेंशन बहाली मंच से छूट गए थे, अब की बार उनको भी जोड़ते हुए एक नया मंच तैयार किया गया है जिससे पूरी शक्ति के साथ सरकार से लड़ा जा सके। जिस तरीके से मुख्य अतिथि डीएम साहब थे तो डीएम साहब नहीं आए, क्या हाईकोर्ट अवगत कराया गया है कि जिलाधिकारी महोदय अचानक से इलाहाबाद हाईकोर्ट में कोई उनका केस लग गया जिसमें उनको व्यक्तिगत रूप से जाना पड़ा। बाकी तो वैसे उन्होंने आश्वस्त किया था कि हम वो उपस्थित रहेंगे इस कार्यक्रम। हाँ, ये हमेशा होता है, जो सरकार से लड़ने वाले वर्ग होते हैं उनसे सरकार के जो प्रतिनिधि हैं और अधिकारीगण हैं हमेशा दूरी बनाने की कोशिश करते हैं। तो हो सकता है कि उस तरह की कोई हिचकिचाहट उनके मन में रही हो। हमें आत्महत्या करने का अवसर न मिले, हम आपकी हत्या नहीं करना चाहते,
हमें डीए दे दे 2000 रुपए, आप 4200 करोड़ रुपए के हवाई जहाज में घूमते हैं। योगी जी 30,000 रुपए चिकित्सा भत्ता 4 साल से दे रहे हैं। हम इस व्यवस्था को नजरअंदाज करते, विरोध करते हैं। मेरा जन्म 26 जनवरी है। मैं अम्बेडकर के संविधान की शपथ खाता हूँ। मैं रोजाना आंदोलन करूंगा, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री से आशा करूंगा, अन्यथा मैं विरोध करूंगा। जय संज्ञा भारत, धन्यवाद।